हैं और एक बड़ी खबर के साथ इसकी शुरुआत करते हैं। आपको बता दें कि जब से नई सरकार बनी है लगातार प्रशासनिक बदलाव हमको सामने मिले हैं। जयपुर में 26 RAS अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। आपको बता दें कि लगातार कार्मिक विभाग ने जारी किए हैं आदेश। इससे पहले भी कई तबादले सूची हमारे सामने आई, उसमें IAS के जो तबादले हुए, उसके बाद में RS के तबादले हुए और एक बार फिर ये सूची सामने आई है। IAS अधिकारी दीपक नंदा का भी तबादला हुआ है। तो 26 RAS अधिकारियों के तबादले हो गए हैं। नई सूची में शामिल किए गए हैं 26 नाम, इनके तबादले किए गए हैं। आपको बता दें कि कार्मिक विभाग ने ये आदेश जारी कर दिए हैं। इसके साथ ही IAS अधिकारी दीपक नंदी का भी तबादला हुआ है। तो लगातार प्रशासनिक बदलाव देखने को मिल रहे हैं नई सरकार के गठन के बाद से ही। पहले IAS अधिकारियों के तबादले हुए, फिर RAS अधिकारियों के, उसके बाद वापस से IPS अधिकारियों के तबादले हुए और अब 26 RAS अधिकारियों के तबादले सामने आए हैं। IAS अधिकारी दीपक नंदी का भी तबादला हुआ है। तो पत्रिका अभी में इस वक्त की बड़ी खबर, जयपुर से बड़ी खबर है इस वक्त की, RAS अधिकारियों के तबादले हुए हैं। आपको बता दें कि 26 अधिकारी हैं इस सूची में। कार्मिक विभाग ने ये आदेश जारी कर दिए हैं। तो पत्रिका अभी में इस वक्त की बड़ी खबर, IAS अधिकारी दीपक नंदी का भी तबादला हुआ है। तो बड़े प्रशासनिक बदलाव देखने को मिल रहे हैं। सरकार लगातार, लोकसभा चुनाव सामने है, लगातार सरकार की तरफ से बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं। चाहे तमाम फैसलों को लेकर हो, आदेश और निर्देशों को लेकर हो, लगातार बैक टू बैक फैसले सामने आते जा रहे हैं, निर्देश सामने आते जा रहे हैं। आज 26 RAS अधिकारियों के तबादले हुए हैं। आपको बता दें कि इसमें इस सूची के अंदर 26 RAS अधिकारियों के नाम शामिल किए गए हैं। वहीं IAS अधिकारी दीपक नंदी का भी तबादला हुआ है। और इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हमारे संवाददाता दिनेश गौतम। दिनेश जी, सूची नई आई है अधिकारियों के तबादले को लेकर, क्या कौन कौन से जो अधिकारी हैं इसमें शामिल किए गए हैं? बिल्कुल कृपाशंकर, मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर एक IAS जो है दीपक नंदी, उनका तबादला किया गया। इसके अलावा 26 RAS के तबादले किए गए हैं। उसमें जो अभी खाली पद ज्यादातर जो चल रहे थे वहां पर अधिकारियों को लगाया गया है। और ये कोई ऐसा बड़ा नाम नहीं है, लेकिन जो ज्यादातर पद खाली चल रहे थे सरकार में, उनको भरने की कोशिश की गई है। जो माना जा रहा है कि जिसमें जो टैक्स से जुड़े हुए हैं, बीज निगम है, इस तरह के जो विभाग हैं उनमें बहुत सारे पद हैं वो अभी खाली चल रहे थे, जिसको लेकर के जो कामकाज है वो अटक रहा था। तो कहीं ना कहीं एक बार एक कोशिश की है कि कामकाज फिर से शुरू हो। आपको बता दूं कि मुकेश कुमार मीणा को जयपुर विकास प्राधिकरण में लगाया गया है। इसके अलावा जो विनीता सिंह है RS, उनको SCM रिपा, उनके ट्रेनिंग सेंटर है, वहां लगाया गया है। सुनील भाटी को DLB के अंदर अतिरिक्त निदेशक के तौर पे लगाया गया है। और रामलाल गुर्जर को मुख्य सतर्कता आयुक्त गृह विभाग में लगाया गया है। जसवंत सिंह को बीज निगम में प्रबंध निदेशक के रूप में लगाया गया। तो ये जिस तरीके से ये जो तबादले किए गए हैं वो ज्यादातर वो तबादले हैं जहां पर सीटें खाली थी और उन सीटों की वजह से जो कामकाज है उस पर कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहा था। तो उस कामकाज को सुचारू करने के लिए सीटों को भरा गया है। जी दिनेश, क्या लगता है कि अभी जो प्रशासनिक बदलाव लगातार सामने आते जा रहे हैं, सरकार जब से गठन हुआ है सरकार का, उसके बाद से लगातार हमें पहले IAS अधिकारियों के तबादले हुए, फिर IPS अधिकारियों के, उसके बाद में ये तबादले सामने आए हैं। तो लगातार सरकार लग रहा है कि जो लोकसभा चुनाव सामने है उसको लेकर पूरी तैयारी है और अब राज्य के अंदर जल्द से जल्द तमाम योजनाओं को लेकर और तमाम निर्देश सामने आते जा रहे हैं। तो सरकार की तैयारी पूरी है? जी बिल्कुल, ये जिस तरीके से लोकसभा जो चुनाव है उसको लेकर के जो चल रहा था सरकार के बीच में, कहीं ना कहीं वो उन्होंने तैयारी शुरू कर दी है। यही कारण है कि आज 156 के लगभग जो है एडिशनल SP स्तर के जो पुलिस अधिकारी उनके तबादले हुए हैं, जिसमें से 107 तो एडिशनल SP हैं और इसके अलावा 49 जो हैं वो अभी डिप्टी से जो एडिशनल SP प्रमोशन होकर के जो बने उन्हें भी यहाँ लगाया गया। तो 156 एडिशनल SP स्तर के जो पुलिस RPS हैं उनको यहाँ पर तबादला हुआ है। 26 RAS का तबादला हुआ है। ये बेहद लंबे स्तर पर जो तबादले हुए हैं, इसके कारण से तय हो गया है कि सरकार ने अब लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए जो तैयारी है वो शुरू कर दी है। और जो अधिकारियों को लगाने की जो स्कीम है, योजना है, जो सरकार को चुनाव से पहले
अधिकतर पोस्टों पर जो है अधिकारी तैनात करने होते हैं, तो उसी के तहत यहाँ पर जो है सरकार ने काम करना शुरू कर दिया है। और इसका ये फायदा होगा कि जब कामकाज शुरू होगा तो कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव में जनता है वो सरकार के कामकाज को ध्यान में रखते हुए उनकी पार्टी को, उनके जो पार्टी के प्रत्याशी हैं उनको वोट देंगी, ऐसा सरकार का मानना है। और उसी को ध्यान में रखते हुए जो खाली पोस्टें चल रही थी, जिनसे लगातार काम प्रभावित हो रहा था, उस पर अब काम करना, अमल करना शुरू कर दिया है। जी चलिए दिनेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो आपको बता दें एक बार फिर हमारे दर्शकों को कि 26 RAS अधिकारियों के तबादले हुए हैं। आपको बता दें कि इसमें IAS दीपक नंदी का तबादला भी हुआ है। इस सूची के साथ में ही कार्मिक विभाग ने जारी किए हैं आदेश, जिसमें ये 26 जो अधिकारी हैं उनके नाम शामिल हैं।